हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास इन कंप्यूटर साइंस। आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं आपके स्टैक के पार्ट को, जो आपका इंक्लूड होता है डेटा स्ट्रक्चर के चैप्टर में। ठीक है, तो इसमें हम किस प्रोसेस से करेंगे वो सब हमें देखना है कि हम क्वेश्चन बैंक के थ्रू कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करके उनकी विद एक्सप्लेनेशन आपको करवाऊंगा। तो होप आपको वो समझ में आ जाएंगे फिर पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने हेडिंग डाल दिया आपका क्वेश्चन बैंक 12th क्लास का। जो भी आपका आपकी जो एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं जून में, 13 जून को आपकी डेट आ गई एज़ पर सीबीएसई के सर्कुलर के अकॉर्डिंग। तो वहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं वो हम कवर करने की कोशिश करेंगे। जो ये हम पार्ट शॉर्ट में थोड़ा कवर करेंगे, देखिए फिर इसको बाद में भी देखेंगे। सबसे पहली बात आती है स्टैक की। ठीक है, तो स्टैक क्या होता है, देखिए यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए स्टैक एक्चुअल में होता क्या है, ये कंटीजियस होता है आपका किसी भी नंबर को स्टोरेज करने का। ठीक है, अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो किस किस तरह से होते हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये होता है स्टैक एक आपका डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अब डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है ये समझना है। जो आपके डेटा को स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में स्टोर करना सीख ले। ठीक है, यानी जो आपके डेटा को स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में रखना करता है, उसको ही आप क्या बोलोगे, आप डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसके अलग अलग टाइप होंगे, जैसे डेटा स्ट्रक्चर का स्टैक है आपका, दूसरा हो सकता है अभी क्यूबी हम पढ़ेंगे वो वाला। तो फिलहाल जैसे जो जो हमारे टॉपिक आते रहेंगे हम उसको एक्सप्लेन करते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बारी आती है स्टैक की। तो स्टैक के बारे में हम देखते हैं। तो स्टैक क्या है आपका, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर का मीन्स है जो एक सीक्वेंस में यानी कंटिन्यूअस फॉर्म में चलता रहे। जैसे मान लो ये एक स्टैक है, तो यहाँ पर ये एलिमेंट स्टोर करने का, जैसे हम मेमोरी रिप्रेजेंटेशन में करते थे उसी तरह से इसमें भी। तो ये वाला स्टैक है। तो यहाँ पर सपोज़ मान लेते हैं कि कोई वैल्यू यहाँ पर स्टोर है, कोई यहाँ पर, कोई यहाँ पर, कोई यहाँ पर, और कोई इस तरह से बहुत सारी वैल्यू आपकी स्टोर है। ठीक है, और इन वैल्यू को स्टोर करने का तरीका क्या होता है, यही चीज़ें इनमें डिफ्रेंशिएशन ला देती हैं। तो ये जो स्टैक है, ठीक है, तो स्टैक के अंदर किस तरह से वैल्यू स्टोर होती है वो हम देख लेते हैं। और जो वैल्यू इंसर्ट हम करते हैं या वैल्यू हम डिलीट करते हैं इसमें से, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे वो भी हमें इसमें देखना है। ओके, तो स्टैक बेसिकली है क्या, ये तो पता लग गया आपको। स्टैक एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। तो स्टैक क्या है आपका, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर मीन्स सीधा एकदम, यानी कंटिन्यूअस वे में। ठीक है, तो लीनियर का आप मतलब ये लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे, कंटिन्यूअस। ठीक है, और उसके बाद ये आपका काम करता है लीफो। ठीक है, लीफो का मीन्स क्या है वो भी हम देखेंगे अभी। तो इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ मैं। देखिए लीफो का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब जो लास्ट इन होगा वही पहले आउट होगा। ठीक है, यानी जो भी आइटम आप लास्ट में इन करोगे वो अगर, और जब आप डिलीट कर दोगे सबसे पहले वही वाला आपका डिलीट होगा। तो इसी से ही ये काम होता है। और वो किस किस तरह से है हम एक बार देख लेते हैं। सपोज आपका ये स्टैक है। ठीक है, एक बकेट की तरह होता है स्टैक। ठीक है, यानी यहाँ पर जैसे आपने शादियों में देखे होंगे ट्रे होती है ना आपकी, जैसे आप ट्रे को सजाते किस तरह से हो? सबसे पहले आपने एक ट्रे रखी, फिर दूसरी रखी, फिर तीसरी रखी। ठीक है, लेकिन जो आप सबसे लास्ट में रखते हो वो सबसे पहले उठाते हो आप। ठीक है, तो ये आपका स्टैक भी उसी तरह से ही काम करता है। तो सबसे पहले सपोज आपने कोई नंबर डाला, ठीक है, 5 डाल दिया वो यहाँ पर, और उस तरह से आपका कोई वेरिएबल रहेगा जिसके थ्रू वो ऊपर ऊपर रहेगा। तो इसको क्या बोलते हैं हम, टॉप। ठीक है, जब हम प्रोग्राम करके देखें तो आप ज़्यादा व्यू क्लियर हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए आप इतना समझेंगे, जैसे हम किसी भी स्टैक के अंदर कोई वैल्यू डालते हैं वो टॉप के अंदर इंसर्ट होती है। तो अगर हमारे पास सेकंड वैल्यू आती है 6, तो ये टॉप क्या हो जाएगा, प्लस प्लस, और टॉप की वैल्यू यहाँ पर पहुँच जाएगी। ठीक है, ऐसे ही करके जब इसमें और वैल्यू देंगी तो टॉप की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। ओके, तो अगर हमें ये तो इंसर्शन का केस हो गया। अगर हमें कोई आइटम डिलीशन करना है यानी डिलीट करना है, तो उसके लिए क्या होगा, हमें अगर बोल दिया जाए कि हमें इसमें डिलीट करना है, तो सबसे पहले कौन सा आइटम डिलीट होगा, 8 या 5 या 6 या 7, ये इस चूज़ करने का सबसे अच्छा तरीका है। इसीलिए ये वाला लीफो आपको बोला गया है। लीफो मतलब जो लास्ट में इन होगा। तो सबसे लास्ट में इन किसकी एंट्री हुई है, आपकी 8 की। ठीक है, तो ये जो लास्ट वाला है यहाँ पर आप रहेगा। ठीक, तो वहाँ पर टॉप है, तो ये वाला आइटम सबसे पहले आपका डिस्कार्ड होगा, यानी ये डिलीट होगा, और टॉप की क्या माइनस में चली जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे एक नीचे चली जाएगी नीचे वाले पे, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू यहाँ रह जाएगी। तो अब देखने वाली बात क्या है, यहाँ पर आपके जो इंसर्शन और डिलीशन दो हैं चीज़ें, देखिए यहाँ पर नोट्स में दिखा देता हूँ।
एक इंसर्शन है, दूसरा डिलीशन। तो इंसर्शन है, डिलीशन दोनों एक ही साइड से होंगे, ठीक है। यानी आपका एंट्री और एग्जिट दोनों एक ही साइड से मिलेंगे आपको, ठीक है। ये लिख रखा ना आपका, बोथ ऑपरेशन ओकर ओनली एंड नोन एज टॉप, यानी टॉप से ही सारी डील होंगी। जैसे आपका टॉप बढ़ेगा टॉप घटेगा, यानी सारा काम इसके थ्रू ही होगा आपके स्टैक में, ठीक है। अब सेकंड की तरफ चलते हैं कि रिमूविंग डेटा फ्रॉम स्टैक। जब आप किसी एलिमेंट रिमूव करते हो किसी डेटा को, तो उसको क्या बोलोगे, पॉप ऑपरेशन, ठीक। पीओपी, पॉप ऑपरेशन, यानी एडिशन को बोलोगे आप पॉप। ओके, अगली में आपकी एडिंग डेटा इनटू स्टैक। जब आप किसी डेटा को ऐड कर रहे हो तो उसको बोलोगे आप, उसको बोलते हो आप पुश ऑपरेशन, यानी आपने पुश किया किसी डेटा स्ट्रक्चर, यानी स्टैक है उसके अंदर आपने कोई वैल्यू पुश यानी इंसर्ट कर दी। जैसे जैसे नाम है वैसे वैसे इनके काम है, तो ज़्यादा दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। अब देखिए यहाँ पर, इट इज़ ए डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर। डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर का मीन्स क्या है, डायनेमिक मतलब जो चेंजेबल हो जाए, यानी जो ऑटोमेटिकली उसमें अगर आप इंसर्ट करना चाहो तो इंसर्ट कर दो उसके, और डिलीट करना चाहो डिलीट, यानी उसका जो साइज़ है वो ग्रो भी हो सकता है, श्रिंक भी हो सकता है। तो इसमें जैसे लिख रखा है स्टैक ग्रो एंड श्रिंक, यानी स्टैक आपका बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, ठीक है। वो आपके ऊपर है, आप क्या उसको कैसे कैसे उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हैं। ज़्यादा अगर आप पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करवाएंगे यानी डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करवाएंगे तो वो डिलीट होते रहेंगे, अदरवाइज पुश करवाएंगे तो वो बढ़ता रहेगा, ग्रो होता रहेगा। अब देखिए एक टर्म होती है कि पीप। पीप का मतलब क्या होता है, इंस्पेक्टिंग द वैल्यू एट स्टैक टॉप, यानी आप इंस्पेक्ट करते हो, यानी आप जानना चाहते हो कि स्टैक के टॉप पर कौन सी वैल्यू ना उसे रिमूव करे, ठीक है। यानी पॉप अगर यूज करते हो वैल्यू को रिमूव कर देगा, होगा उसको इंस्पेक्ट देगा आपकी वैल्यू बिना रिमूव करे, ठीक है। अब इसमें दो कंडीशन मिलेंगी आपको, ठीक है, ओवरफ्लो और इनफ्लो, ठीक है। दोनों का मतलब क्या है, ओवरफ्लो का मतलब आप नॉर्मल इंग्लिश में जानते हो, ओवरफ्लो का मतलब है जब आपका कुछ भर जाता है उसके बाद वो बाहर गिरने लगता है, वैसे ही आपके स्टैक के केस में होगा। स्टैक के केस में क्या है, आपने बहुत सारे आइटम भर दिए उसमें और उसका साइज़ फुल हो चुका है, और आप उसमें फिर भी कोशिश कर रहे हैं एक आइटम एक्स्ट्रा, यानी जितना साइज़ है उससे एक एक्स्ट्रा देने की, तो वो नहीं लेगा। वहाँ पर क्या कंडीशन आ जाती है आपकी, ओवरफ्लो की। क्लियर। अब यही आपके अंडरफ्लो में, अंडरफ्लो का मतलब क्या है कि आप डिलीशन का केस में होता है ये वाले, यानी आप पॉप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, और पॉप के केस में क्या होगा, अगर आप पॉप करते जा रहे हो और एक ऐसा टाइम आएगा जब आपके स्टैक में एक भी आइटम नहीं बचेगा, यानी आपका टॉप बिल्कुल माइनस में चला जाएगा, और आप फिर भी डिलीट करने की कोशिश कर रहे हो जबकि उसमें कोई आइटम है ही नहीं, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, आपकी अंडरफ्लो की कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें थी कुछ समझने की। उसके बाद बातें आ जाती हैं आपकी पोस्ट फिक्स नोटेशन की, ठीक है। अब पोस्ट फिक्स नोटेशन क्या होता है, व्हेन ऑपरेटर इज प्लेस्ड आफ्टर इट्स ऑपरेंड, यानी ऑपरेटर जब आप जो आपका ऑपरेटर है ऑपरेंड के बाद लगाते हैं तो उसको क्या बोलोगे आप, पोस्ट फिक्स नोटेशन। हम एग्जांपल के थ्रू भी कर देंगे जो आने वाले क्वेश्चन है उसमें, ताकि आपका इजीली क्लियर हो जाए कि इसका मतलब क्या होता है। ऐसे ही प्रीफिक्स में क्या होगा आपका, कि जो आपके ऑपरेंड रहेंगे वो आपके ऑपरेटर के बाद रहेंगे, ठीक है। जैसे ये पहले ऑपरेटर आ जाएगा, ऑपरेटर आ जाएंगे, तो इस नोटेशन को आप बोलोगे प्रीफिक्स नोटेशन। क्लियर बच्चे सारे। अब देखिए यहाँ पर हमें कुछ और भी टर्म जानने की ज़रूरत है। हम इसको बिल्कुल डेप्थ में नहीं करवा रहे, लेकिन फिर भी एक बार ओवरव्यू करवा रहे हैं ताकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इनको समझ पाएं, ताकि अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे वहाँ पर इन्हीं के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चनों को सोल्व भी करेंगे। अब देखिए, अब आपको क्या समझना है कि एरे क्या होता है। एरे होता है एक डिफाइंड, एरे डिफाइंड कैसे किया जाता है, ए सेट ऑफ कंटीजियस स्टोरेज, यानी आपकी एक कंटीजियस यानी एक कंटिन्यूस फॉर्म में आपके स्टोर रहता है डेटा, और ये किस चीज़ का कलेक्शन होता है, सिमिलर टाइप के डेटा टाइप होते हैं ना, सिमिलर डेटा टाइप के, यानी आपका जो भी आप एलिमेंट डालोगे एरे के अंदर वो सेम डेटा टाइप के रहेंगे, कि अगर आपने इंट डाला तो इंट ही रहेंगे, फ्लोट डाले तो फ्लोट रहेंगे, ठीक है, स्ट्रिंग डाला तो स्ट्रिंग तरह के रहेंगे। तो ये वाला इसमें क्लियर होगा कि एरे होता क्या है। अब एरे के भी एग्जांपल हम जब आगे आएंगे तो उसको सोल्व भी करके देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे पुश ऑपरेशन मैंने आपको बता दिया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पुश का मतलब है कोई नया एलिमेंट अपने स्टैक के अंदर इंसर्ट करना, पुट करना, ठीक है। यानी आप जब भी नया एलिमेंट अपने स्टैक के अंदर डालोगे तो उसको बोलोगे पुश ऑपरेशन, ठीक है। और उसके बाद ऐसे ही आ जाता है आपका पॉप ऑपरेशन। पॉप ऑपरेशन का मतलब क्या है, पॉप इसे नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि आप अपनी स्क्रीन पे देखते होगे एकदम पॉपअप होके मेन्यू आ जाते हैं ना कहीं, तो पॉपअप का मतलब क्या, पॉप मतलब कुछ निकलने, यानी आपने कुछ बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पर स्टैक के केस में क्या होगा, आप पॉप ऑपरेशन तब यूज़ करते हो जब आपको कुछ रिमूव करना है। तो ये तो हो गई हमारी कुछ बेसिक टर्म। इसके नीचे देखते हैं कुछ टर्म और हैं, तो उनको भी एक बार जल्दी क्लियर करके फिर हम जल्दी से एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, फिर ताकि आपके क्वेश्चन भी सोल्व होने शुरू हो जाएं।
तो यहाँ पर भी कुछ ज़्यादा खास नहीं है। अंडरफ्लो जो मैंने आपको बता दिया है कि जब आप एरर कह रहा हूँ, एलिमेंट को रिमूव करने की कोशिश करते हो स्टैक से तो बार बार, और आपका स्टैक एम्प्टी है तो आपको एरर देगा कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, आपका स्टैक अंडरफ्लो का एरर दे देगा। ऐसे ही आपका ओवरफ्लो, ये दोबारा बता रखा है, ये चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं कि इसमें भी सेम है कि जब आपका स्टैक बिल्कुल फुल हो रखा है और आप उसमें और भी ज़्यादा इंसर्ट करने की कोशिश करते हो तो आपकी ओवरफ्लो की कंडीशन हो जाती है, सिंपल। अच्छा, नेस्टेड लिस्ट क्या होता है कि जब आपके लिस्ट के कुछ एलिमेंट दूसरी लिस्ट में ऐड आप करते हो तो वो क्या हो जाती है, आपकी नेस्टेड लिस्ट। ठीक है, तो इसके एग्जांपल जब आएंगे तो इसको भी करवा देंगे। पीप भी हमने पढ़ लिया है, अपने वैल्यू तो स्टैक की टॉप की वैल्यू को इंस्पेक्ट करना कि आपकी स्टैक के टॉप पर कौन सी वाली वैल्यू है। ठीक है, अब देखिए उसका स्टैक में टॉप का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि टॉप के अकॉर्डिंग ही बढ़ती है। टॉप के जहाँ पर इंसर्ट भी आपका टॉप से होगा और आपका डिलीशन भी जब आपका इंसर्ट होगा तो टॉप क्या हो जाएगा, प्लस प्लस हो जाएगा, और जब आप डिलीट करते हो तो टॉप ऑटोमेटिकली माइनस होता चला जाएगा। ठीक है, तो अब ये सबसे पहले हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेते हैं, इनको एक्सप्लेन भी करके देखेंगे किस किस तरह से काम करते हैं। तो देखिए मैं साइड में ही यहीं पे करता रहूँगा तो आप ध्यान से समझिएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या है इसका, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। तो इसको समझने से पहले आपको कुछ एक्सप्रेशन के प्रायोरिटी होती हैं उनको समझना पड़ेगा, यानी एक्सप्रेशन की प्रायोरिटीज़ होती हैं कि आपके, सबसे पहले हमने कुछ प्रीवियस लेक्चर में भी देखे थे, मैं एक बार दोबारा रिवाइज भी करवा देता हूँ। उसके बेसिस पे रहते हैं ये सारे, उस पे बेस रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक स्क्रीन वो दिखा देता हूँ, इमेज आपको, देखिए यहाँ पर सबसे पहले जब आपके अगर एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर हैं तो सबसे पहले वो सोल्व होंगे, और उससे भी पहले अगर आपका कोई ब्रैकेट है किसी तरह के तो सबसे पहले आपके वो ब्रैकेट सोल्व होंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर, और उसके बाद अगर आपका कॉम्प्लीमेंट है कहीं, यानी टिल्ट का साइन आपको दिखता है इस तरह का, फिर या आपका यूनरी प्लस है, यानी एक सिंगल ऑपरेंड पे अगर आपका प्लस यूज़ हो रहा है या माइनस यूज़ हो रहा है तो सबसे पहले आप उससे सोल्व करेंगे, देन उसके बाद आगे बढ़ेंगे। उसके बाद क्या है ऑपरेटर आपके, जो आपका मल्टीप्लिकेशन है, डिवाइड है, मोडुलो ऑपरेशन है या फ्लोर डिवीज़न, इनकी प्रायोरिटी इसके बाद होगी। देन आपके अगर दो ऑपरेंड के बीच में प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तब आप इन वाले की प्रायोरिटी आपके इनसे बाद में होगी। फिर उसके बाद आपके राइट एंड लेफ्ट बिटवाइज शिफ्ट है, फिर बिटवाइज एंड है, बिटवाइज एक्सक्लूसिव और है, और रेगुलर और है। ठीक है, तो ये इस तरह के, जैसे जैसे आपकी इन जो भी आपकी टेबल है इसके अकॉर्डिंग आप जैसे जैसे आप यूज़ करोगे इनको, लर्न करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ऑटोमेटिकली आपको समझ में आने लग जाएंगे, आप ऑटोमेटिकली इनके हैबिचुअल हो जाओगे। तो ओके, तो असाइनमेंट ऑपरेटर, आइडेंटिटी मेंबर, सबसे लास्ट में आपके नोट और एंड यानी लॉजिकल ऑपरेटर आ जाते हैं। तो ये एक टेबल है, तो इसे स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। बेसिकली आप सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन करिएगा, फिर उसके बाद स्टार प्लस ये जो भी होते हैं इनको देख के आप किसी भी एग्जाम्पल को सोल्व करते हो, तो इसमें हम करके देखते हैं। तो सबसे पहला क्या है आपका, ए प्लस बी प्लस, इसके बाद स्टार है हमारा, स्टार किया आपने, फिर सी स्टार डी माइनस ई, और फिर ब्रैकेट क्लोज है आपका, इसको थोड़ा सा और कर दें यहाँ पर, यहीं पे आ जाएगा ये, फिर उसके बाद एफ स्लैश जी। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है, इसको किस में करना आपको, ये इनफिक्स एग्जाम, इनफिक्स का है। इनफिक्स का मीनिंग क्या होता है, जो आपके जो ऑपरेटर हैं उनके बीच में आपका आपके ऑपरेंड के बीच में आपका ऑपरेटर रहेगा, जैसे ये वाला है, ये वाला है, ये दो ऑपरेंड है, इनके बीच में भी ये है। तो जब इसको आप पोस्ट फिक्स करोगे तो क्या हो जाएगा, आप ऑपरेंड को एक साइड में रखेंगे और आपका जो ऑपरेटर रहेगा वो आ जाएगा एंड में। ठीक है, तो इसको सबसे पहले मैंने बताया था, सबसे पहले आप ब्रैकेट को सोल्व करते हो, और किस कहाँ से करोगे, लेफ्ट टू राइट, यानी सबसे पहले लेफ्ट की तरफ से बढ़ोगे और राइट की तरफ एंड करोगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसको कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा इसका, इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, ए प्लस बी। ठीक है, ये वाला यहाँ तक हो गया, उसके बाद स्टार हो गया, इसको भी अंदर से कर देते हैं। इसको सबसे पहले स्टार और माइनस है तो यहाँ पर हमें पता है स्टार की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है, तो सी डी स्टार, तो ये कि ये पूरा एलिमेंट बन गया, सी डी स्टार माइनस ई, अंडरलाइन मैंने इसलिए कर दिया कि ये वाला कंप्लीट हो जाए। उसके बाद स्टार है आपका, फिर एफ स्लैश जी। ठीक है,
अब देखिए ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। अब क्या करना है, एक ये एलिमेंट है और एक ये एलिमेंट है। अब पहले इनका करना पड़ेगा, तो इसको करेंगे तो क्या होगा, सी डी स्टार और उसके बाद ई यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि एक एलिमेंट वो हो गया, और ये ई माइनस यहाँ पर चला जाएगा। फिर एक ये, अब ये पूरा है, एक पूरा का पूरा एक एलिमेंट ट्रीट करेंगे, और एक एलिमेंट ये हो गया, और यहाँ पर स्टार भी रहेगा बाहर। ठीक है, ये इस जगह यहीं पर रहेगी, और ये भी एज इट इज़ यहाँ पर एफ जी, इसको भी लिख लेते हैं ताकि बच्चे कन्फ्यूज़न हो, कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न रह जाती है फिर। ठीक है, तो हमारा फाइनल ये वाला बन गया अभी। अब क्या करेंगे, हमें इस वाले को और इस वाले को और इस वाले पे ऑप्शन परफॉर्म करने हैं, तो वो किस तरह से हम करेंगे। तो पहले देखिए स्टार है इसके बीच में, इसके बीच में स्टार, और यहाँ क्या है, ये डिवाइड का साइन है। तो डिवाइड का साइन है, तो यहाँ पर क्या करना, सबसे पहले हमें स्टार को करना पड़ेगा, क्योंकि स्टार की प्रायोरिटी ज़्यादा है। तो लेफ्ट से राइट करेंगे, तो सबसे पहले इन दोनों को करेंगे। तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, ए बी प्लस सी डी स्टार ई और माइनस के बाद ये जो स्टार है सबसे एंड में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक ये पूरा हमारा ब्लॉक बन गया, यानी ये पूरा एलिमेंट बन गया, और उसके बाद क्या है, स्टार एफ और जी। ठीक है, अब यहाँ पर एक ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, और ये पूरा एलिमेंट है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, अब इस पे और इस पे ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, क्योंकि आपके डिवीज़न से ज़्यादा इसकी प्रायोरिटी है। ठीक है, क्योंकि अगर हम प्रायोरिटी बेसिस पे देखें तो यहाँ पर क्या है, स्टार के बाद डिवाइड है। ठीक है, तो यहाँ इसको क्लोज कर देते हैं। तो इसको फिर हम सोल्व करके देखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, ए बी सी डी स्टार ई माइनस स्टार, और उसके बाद एफ आ जाएगा, उसके बाद फिर स्टार, ये जो स्टार ये वाला स्टार है सबसे आगे आ जाएगा, देन ये जी और ये वाला। अब क्या हो गया, एक ये एलिमेंट बन गया पूरा का पूरा, और एक ये बच गया। ठीक है, अब ये हम इस पे डिवीज़न परफॉर्म करेंगे, यानी लास्ट क्या फाइनल हमारा क्या मिलेगा, सी डी स्टार ई स्टार एफ, और फिर जी इधर आ जाएगा, और ये। ठीक है, तो ये हमें क्या मिला, हमारा फाइनल आंसर एज पर जो हमने एक्सप्रेशन की प्रायोरिटीज यूज़ की थी। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। तो ये वाला हम देखते हैं, तो ये यहाँ पर हमारा ये वाला आंसर ठीक है। ठीक है, तो ये जो सी है ये आंसर ठीक है, लेकिन आपके ऑप्शन में मैं देख रहा था कि यहाँ पर ए को सही बता रखा है, तो इसको मैंने नेट पे भी सर्च किया था, तो वहाँ पर भी कई जगह इसको गलत बता रखा है, तो आप इसको सी को ही करके देखिए। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि इसमें भी कुछ गलती है तो कमेंट करके बताइएगा। ओके, तो यहाँ पे स्टेप भी बता रखे हैं, स्टेप टू कन्वर्ट इनफिक्स, यानी जो ये इनफिक्स है आपकी एक्सप्रेशन, इसको पोस्ट फिक्स में करने का तरीका क्या है। सबसे पहले क्या करेंगे हम, एक्चुअल इवेल्युएशन ऑर्डर बाय इंसर्टिंग ब्रेसेस। आप इसमें क्या कर सकते हो, ब्रैकेट भी यूज़ कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, कि सबसे पहले कौन कौन से आपको ब्रैकेट यूज़ करने हैं, आप उसमें ब्रेसेस इंसर्ट कर सकते हो। फिर कन्वर्ट करोगे एक्सप्रेशन को फ्रॉम इनर मोस्ट ब्रेसेस, जो सबसे अंदर वाले ब्रैकेट रहेंगे आपके ब्रेसेस रहेंगे, उन पे ऑपरेटर लगा के आप उनको यूज़ करोगे। फिर आप इसी प्रोसेस को रिपीट करते रहोगे, और आपका लास्ट में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो होप आपको ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस तरह के आपके एग्ज़ाम में भी श्योरली आपको मिलेंगे क्वेश्चन, तो आपको ये चीज़ें समझनी है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन सिंपल है, थियोरी का क्वेश्चन है। द डेटा स्ट्रक्चर, यानी वो डेटा स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड टू चेक वेदर एन एक्सप्रेशन कंटेन बैलेंस्ड पैरेंथेसिस, यानी आपके किस डेटा स्ट्रक्चर में चेक किए जाते हैं कि उसके एक्सप्रेशन उसमें पैरेंथेसिस है या नहीं है। तो आपका जो स्टैक है, स्टैक में आपके चेक किए जाते हैं कि उसमें पैरेंथेसिस है या नहीं है। ठीक है, तो ये सिंपल सा है, इसमें कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। तो जैसे जैसे आप एमसीक्यू सोल्व करोगे आपके कंसेप्ट भी क्लियर होते जाएंगे। जैसे इसमें स्टैक में क्या होता है, आपका लीफो यूज़ होता है। ठीक है, वहीं आपका इसमें फीफो यूज़ होता है क्यू में। ठीक है, और एरे में आपको बता दिया था, आपके जो टाइप के वैल्यू रहेंगी उनको आप ये स्टोर करता है। और ट्री का भी एक है, ट्री में क्या होगा, सबसे पहले एक नोड होती है, फिर उसके दो ब्रांचेस होंगी, फिर इस तरह से ट्री भी होती है। ठीक है, तो ट्री भी आपको करवा देंगे क्लियर। तो फिलहाल के लिए समझें, ट्री का स्ट्रक्चर इस तरह से मिले आपको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन में आप देख सकते हैं, दिस इज सिंपल डेटा स्ट्रक्चर विच
एलिमेंट कैन बी एडेड, यानी जिसमें एलिमेंट आप ऐड भी करते हो रिमूव भी करते हो किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में, ठीक है। यानी इन वर्ड में आप अगर दूसरे शब्दों में आप कहना चाहें, इट फॉलो लिफो और फिलो, यानी जो लिफो या फिलो दोनों में से एक यूज़ कर सकता है, या दोनों दोनों का मतलब तो सेम ही है, ठीक है। लिफो का मतलब है आपका लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, यानी जो सबसे लास्ट में आप इंसर्ट करते हो वो सबसे पहले बाहर आएगा, ठीक है। और फिलो का भी सेम मतलब, जो आप फर्स्ट में करते हो वो सबसे लास्ट में निकलेगा, ठीक है। तो दोनों का मतलब सेम ही है, तो कोई इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की दिक्कत नहीं है। अब थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं कि क्या है इसका आंसर है। तो यहाँ पर इसका आंसर आपको पता लगा था, स्टैक है। तो थर्ड में क्या है, व्हाट डेटा स्ट्रक्चर वुड यू मोस्ट लाइकली सी इन नॉन रिकर्सिव इम्प्लीमेंटेशन, यानी आप सबसे ज़्यादा किसे देखते हो नॉन रिकर्सिव इम्प्लीमेंटेशन किसके अंदर, आपके रिकर्सिव एल्गोरिदम के अंदर। यानी आपकी जो रिकर्सिव एल्गोरिदम है वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या यूज़ होता है, तो आपका स्टैक सबसे ज़्यादा रिकर्सिव के अंदर यूज़ होता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको। तो ये भी थ्योरेटिकल का पार्ट था, इसमें डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। कि लिंक लिस्ट क्यू का हमने बता दिया, लिंक लिस्ट होती है जो आपकी लिस्ट होती है वो आपस में कनेक्टेड रहती है, ठीक है, जिसमें डेटा पार्ट और एड्रेस होता है। देखिए मैं बता देता हूँ लिंक लिस्ट किस तरह की होती है। देखिए आपकी लिंक लिस्ट इस तरह से कनेक्ट रहती है। अब यहाँ पर क्या होता है, दो पार्ट में बटी होती है, एक में डेटा होता है, एक में एड्रेस। इसमें एड्रेस किसका रहेगा, इसकी अगली नोड का, ठीक है। यहाँ पर भी डेटा रहेगा, यहाँ पर भी एड्रेस, डेटा एड्रेस, ऐसे ऐसे करके ये आपकी लिंक कनेक्ट रहती है। इसको डेप्थ में हम पढ़ेंगे तब हम इसको देखेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमने ये 3 क्वेश्चन कर दिए हैं कि आपको पता लग गया रिकर्सिव का। रिकर्सिव का मतलब है जब हम ऑटोमेटिकली किसी फंक्शन को दोबारा उसके अंदर हम कॉल करें रिकर्सिव फॉर्म में, ठीक है। तो रिकर्सिव का मोटा मोटा मतलब इतना ही होता है, जब आप उसको यूज़ करोगे तो समझ जाओ। बेसिकली आपके रिकर्सिव में आप स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा यूज़ करते हो, तो इसलिए यहाँ पे इसका आंसर भी क्या मिल जाएगा आपको, बी, ठीक है। तो जितने भी एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन हैं उसको सोल्व क्वेश्चन होंगे उनको हम सोल्व देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये प्रीफिक्स है, अब इसको सोल्व किस तरह से करना है वो भी हम देख लेते हैं एक बार। हमारा क्वेश्चन है a माइनस बी, ये क्वेश्चन 4 है, यहाँ पर स्लैश फिर ब्रैकेट सी स्टार डी, ठीक है। ये सब हो गया और ब्रैकेट को कर देते हैं क्लोज, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको पता है ये वाला क्या है, बिटवाइज एंड, ठीक है। तो इसमें देखें पिक्चर में आप, तो ये बिटवाइज एक्सक्लूसिव और है, सॉरी हम एंड बोल रहे हैं इसको। तो बिटवाइज एक्सक्लूसिव और है, और ये वाला क्या है, दूसरा वाला रेगुलर और है, ठीक है। तो इसकी प्रायोरिटी किससे, आपके मल्टीप्लिकेशन से कम होती है, इसलिए वो सबसे नीचे है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ा, सबसे पहले आप ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो ये जो ब्रैकेट है इसके अंदर इसको सोल्व करेंगे, फिर इसको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले सी और डी, तो यानी ये स्टार है, स्टार यानी एक एलिमेंट ये हो गया और दूसरा एलिमेंट इस पूरे को आप ट्रीट करोगे। तो यानी इसको करोगे तो अब प्रीफिक्स है तो आपका ऑपरेटर आगे आ जाएगा, उसके बाद सी डी ये, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ पे इतना आ गया। अब बारी आती है इन दोनों में, इन दोनों में ये वाला ऑपरेटर होगा, ये वाला कहाँ जाएगा, ये वाला आगे आ जाएगा। तो सी और इसके बाद ये आगे, फिर डी और देन, ठीक है, यानी ये आगे आ गया। देखिए यहाँ पे तो हो गया पूरा का पूरा। अब देखिए यहाँ पर a माइनस बी भी है साथ में, क्योंकि हमने इस साइड का पार्ट सोल्व किया है। अब देखिए यहाँ का पार्ट पूरा सोल्व हो गया है। अब हमारे पास एक ये बच गया है, एक ये बच गया है। तो अब माइनस है बीच में और यहाँ पर डिवीजन, तो ठीक है सबसे पहले हम डेड को करेंगे क्योंकि प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। तो ए ऐसा कैसा रहेगा, उस माइनस भी ऐसा रहेगा, उसके बाद रहेगा आपका डिवीज़न, फिर बी एज इट इज़ जो आपकी ये वाली थी सीरीज़ वो आ जाएगी। अब देखिए आपका ये पूरा एलिमेंट एक हो गया अब, और एक ये हो गया, ठीक है। अब इसको भी सोल्व करेंगे, माइनस ए और फिर बी, वो पूरा का पूरा एज इट इज़ आ जाएगा। सॉरी इसमें यहाँ पर सी डी और लास्ट में ई, ठीक है। तो यानी ये क्या मिला आपको, ये फाइनल आंसर मिल गया। अब इसको आप अपने चार ऑप्शनों मैच कर दीजिए, ये आपका मिल जाएगा, वो आपका फाइनल आंसर होगा। देखिए यहाँ पे माइनस ए डिवाइड बी स्टार सी और वाला, तो यानी इसका बी आंसर आपको कंफर्म मिल गया है, ठीक है। तो समय आ गया होगा आपको ये किस तरह से काम करते हैं, ठीक है। तो अब 4 क्वेश्चन तक हो चुके हैं आपके। अब फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं, इसको एक बार डिलीट कर देता हूँ थोड़ा सा मैं।
ताकि हमारे पास थोड़ा स्पेस बच जाए। रफ वर्क यहीं सामने क्वेश्चन के सामने हो जाएगा तो आपको इजीली समझ में आना शुरू हो जाएगा किस किस तरह से ये काम हो रहा है। आप पीछे वीडियो करके इसको देख सकते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन देखना चाहो। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। देखिए इधर क्वेश्चन नंबर 5 में है, हमें क्या करना है, पोस्ट फिक्स को इवेल्युएट करना है। ठीक है, अब देखिए पोस्ट फिक्स किस तरह से इवेल्युएट होती है वो हम इसमें देखते हैं। तो एक बार समझ लोगे तो आपको स्टैक का पूरा समझ में आ जाएगा कि स्टैक किस तरह से आपका वर्क करता है। छोटे से उसमें देखिए एक कंटेनर की तरह होता है स्टैक, उसमें आप वैल्यू एंटर करते रहोगे और उसको कंटिन्यू उसको सोल्व भी करोगे और आपका आउटपुट भी आपका आता चला जाएगा। देखिए सबसे पहले क्या वैल्यू गई है आपकी, सबसे पहले 5 वैल्यू है यहाँ पर। ये सीरीज बनी हुई है ना 5, हम इसको लिख लें। 5 4 6 फिर प्लस फिर स्टार ताकि आपको इजीली विजिबल हो जाए, फिर 4 फिर 9 फिर 3 और उसके बाद फिर डिवीजन का साइन, फिर प्लस फिर स्टार। ठीक, तो देखिए तो ये आपका स्टैक है। तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आपकी टॉप की वैल्यू क्या है, टॉप की वैल्यू 0 पे रहेगी। ठीक है, तो ये 0th प्लेस होता है, ये 1 होता है, ये 2, ये 3। ठीक है, जैसे जैसे आपके टॉप में कुछ वैल्यू डलेगी आपका टॉप बढ़ता रहेगा और माइनस भी इसी तरीके से होता रहेगा। तो आपका टॉप है पहले क्या डलेगा इसमें 5, तो इसमें 5 डला तो इसको यहाँ से क्लोज भी कर देते। 5 आपने वैल्यू डाल दी, 5 की वैल्यू यहाँ पे चली जाएगी। देन उसके बाद आपका 4 डला है। ठीक है, तो आपका 4 भी यहाँ आ जाके इंसर्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट वैल्यू 6, तो 6 वैल्यू कहाँ जाएगी, 6 वैल्यू भी यहाँ आपके टॉप टॉप की वैल्यू क्या मिली आपको 2 पे। ठीक है, देन यहाँ पर क्या मिलता है आपको प्लस। तो ठीक है, तो जब आपकी प्लस की वैल्यू आई, यहाँ पर प्लस आया आपका, तो यहाँ देखिए प्लस आया तो ये क्या करेगा, लास्ट के 2 ऑपरेशन पे परफॉर्म करेगा। तो 6 और 4 पे ये परफॉर्म करेगा तो ये कितना प्लस हो क्या आ जाएगा आपका प्लस, और आपका ये यहाँ पर ख़त्म और ये यहाँ पर ख़त्म, ये दोनों ऑपरेशन परफॉर्म हो गए तो 10 मिल गया आपको यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद ये प्लस भी हो गया ओवर। अब बारी आती है आपकी स्टार की। ठीक है, अब यहाँ पर क्या मिलता है आपको स्टार, तो स्टार किन परफॉर्म होगा लास्ट के 2 ऑपरेशन पे, जो यानी 10 और 15। तो यहाँ पर क्या मिला आपको 50। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मिला 50, ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल, यानी यहाँ तक हो गया। उसके बाद क्या एंट्री हुई आपकी 4 की एंट्री। ठीक है, तो यानी 4 की एंट्री हो गई और 4 यहाँ पर चला जाएगा। स्टैक की वैल्यू क्या हो गई आपकी, यानी टॉप की वैल्यू क्या होगी 4। ठीक है, फिर क्या जाता है आपका 9, 9 यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। फिर आ जाता है 3, 3 कहाँ जाएगा, 3 यहाँ पर चला जाएगा। देन फिर डिवीज़न की बारी आती है। ठीक है, अब डिवीज़न हो रहा है तो डिवीज़न यहाँ पर देखिए दोनों में, यानी 3 और 9। तो यहाँ पर क्या ध्यान रखना है आपको कि इन दोनों में डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, ये दो कटोगे कितने 3 आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो 3 मिला यहाँ पर। अब 3 के बाद क्या है प्लस, अब ये प्लस है तो प्लस को आप करोगे तो प्लस किसके बीच में होगा, 3 और 4 के बीच में। तो ये भी कट होके यहाँ पर क्या आ जाएगा 7। ठीक है, यानी 4 और 3 7 हो गए आपके। अब यहाँ पर क्या है आपका मल्टीप्लिकेशन, तो अब लास्ट में क्या है आपका मल्टीप्लिकेशन होना है। तो मल्टीप्लिकेशन किसके बीच में होगा 7 और 50 के बीच में। तो 7 और 50 को आप जब आप सोल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको 350। ठीक है, और ऑप्शन देखोगे कि आपका 350 है तो यहाँ पर आप देखोगे 350 है। ठीक है, तो ये वाला आपको स्टैक के थ्रू हो गया हो कवर किस तरह से काम करते हैं। वरना एक ये दूसरा तरीका भी इन्होंने दिखा रखा है, तो ज़्यादा कुछ नहीं, आपको ये स्टैक में करें तो आपको इजीली कैलकुलेटेड भी हो जाएगा और आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, तो 5th क्वेश्चन तक आपके कवर हो चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 6th क्वेश्चन में क्या है और वो किस तरह से, इस तरह के अगर क्वेश्चन आ जाएं तो वो कैसे सोल्व होंगे वो भी देख लेते हैं। पहले इसको थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं हम।
तो देखिए 6 क्वेश्चन में क्या लिख रखा है आपका, कंसीडर द फॉलोइंग ऑपरेशन, यानी आपको जो जो ऑपरेशन दे रखे हैं इनको कंसीडर करना है। और जैसे जैसे आपके पुश और पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करवा रखे हैं, आप स्टैक में वो ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। और लास्ट में जो फाइनल आपका आएगा, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ऑल ऑपरेशन, यानी सारे ऑपरेशन कंप्लीट करने के बाद आपके जो स्टैक में है कौन से नंबर ऑफ एलिमेंट रहेंगे, यानी नंबर एलिमेंट रहेंगे, वो आपको देखना है। तो देखिए स्टैक बना लेते हैं इसी तरह का। स्टैक होता कुछ नहीं है, कंटेनर की तरह होता है, बस जैसे जैसे आपकी जैसे शादी में आप देखते होगे प्लेट रखी होती हैं, उस तरह से आप इसको मान सकते हो। ठीक है, फिर इसमें आप वैल्यू डालते हो और आपको समझ में आने लगता है किस किस तरह से वैल्यू जाती हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या आपका पुश वन, यानी आप इंसर्ट करवा रहे हो वन, तो वन जाएगा इधर, तो टॉप की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0। ये टॉप है आपका, टॉप आपका कोई भी वेरिएबल हो सकता है। उसके बाद आप क्या करवाते हो, पॉप। पॉप का मतलब है ये वैल्यू डिलीट, ठीक है। देन आप क्या करवाते हो, पुश टू। तो यहाँ पे ब्लैंक है, तो सबसे पहले इधर ही इंसर्ट टू। देन आप क्या करवाते हो, थ्री, तो 3 के ऊपर चला जाएगा। देन आप क्या करवाते हो, पॉप। तो पॉप बोला तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था आपका, लीफो यूज होता है, तो लास्ट इन कौन सा हुआ आपका 3, तो 3 आपका चला जाएगा, ठीक है। तो चल गया। उसके बाद क्या करवाया आपने, पुश करवाया 4 को। 4 किधर जाएगा आपका, 4 आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो 4 यहाँ पर आ गया। देन 4 के बाद पॉप करवाया, पॉप कहाँ जाएगा, तो जो लास्ट में करवाया वो हट जाएगा, यानी 4 हट गया आपका। देन फिर आपने फिर पॉप करवा दिया, पॉप के बाद वैल्यू आपका टॉप 0 पे है अभी भी, तो यहाँ पर ये 2 भी हट जाएगा। देन ने क्या करवाया, पुश करवाया 5 को, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या मिलेगा, 5। तो यानी टॉप ये वाला यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सारे ऑपरेशन हमने कंप्लीट कर लिए, और लास्ट में हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट के कौन सा हुआ है, तो एक 1 ही बचा है। तो वो क्या रहेगा हमारा, देख लीजिए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने बचे हैं हमारे, 1 बचे हैं, ठीक है। यानी ये 5 इकलौता बचा है हमारा एलिमेंट। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या मिल जाएगा हमें, ये वाला, ये जो है ना, ये वाला आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने प्रेजेंट है हमारे स्टैक में, ठीक है। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन थे, आपको समझ में भी आ गए होंगे। तो देखते हैं नीचे और भी कोई क्वेश्चन है, तो उनको भी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा अब 7th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नोट एन इनहेरेंट एप्लीकेशन ऑफ स्टैक, यानी इसमें बोल रखा है कि इसमें से कौन सी एप्लीकेशन है जो आपके स्टैक में यूज़ कम ना होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, एक अप्रोच अपनानी पड़ेगी, हमें ये देखना पड़ेगा कौन कौन सी यूज़ हो जाती है, फिर एलिमिनेशन मेथड होता है ये वाला। तो सबसे पहले आप देखोगे रिवर्सिंग स्ट्रिंग आप स्टैक में इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो नोट वाले केस में आएगा नहीं। आप इवेल्युएशन भी करते हो पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में, जो अभी हमने की थी, ये भी कोई ये भी नहीं आ सकता इसमें। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिकर्शन, मैंने आपको बता दिया, रिकर्शन में स्टैक का यूज़ करते हो। तो ये जॉब शेड्यूलिंग है, तो ये जॉब शेड्यूलिंग में आप नहीं कर सकते। तो फाइनल आंसर आपका, क्योंकि आपका यहाँ पर क्या पूछ रखा है, नोट एन इनहेरेंट एप्लीकेशन ऑफ स्टैक, तो यहाँ पे आपका जॉब शेड्यूलिंग आंसर मिल जाएगा, क्योंकि जॉब शेड्यूलिंग इज़ नॉट परफॉर्म्ड यूजिंग स्टैक, ये आपका क्यू के थ्रू होता है, ये क्यू की एप्लीकेशन होती है, ठीक है। तो इस तरह से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपके एग्जाम में। अब नेक्स्ट देखिए, द डेटा स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड फॉर बी एफ टी, यानी ब्रेड्थ ग्राफ के लिए, तो यानी आपके बी एफ टी के अंदर कौन सा यूज़ होता है आपका, क्यू यूज़ होता है। अभी बी एफ टी क्या होता है, इसको भी हम बाद में करवा देंगे जब आपका क्यू वाला टॉपिक करेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए कि बी एफ यानी ब्रेड्थ फर्स्ट ट्राइवर्सल के लिए आप क्यू का यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसके अंदर आप एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो, इन बी एफ एस के अंदर क्या होगा, स्टार्टिंग वर्टेक्स इज फर्स्ट टेकन एंड एडजेसेंट वर्टेक्स विच आर अनविजिटेड ऑल्सो टेकन, यानी सबसे पहले आप जो स्टार्टिंग का वर्टेक्स रहेगा उसको लोगे, और उसके बराबर के जितने भी एडजेसेंट वर्टेक्स रहेंगे उनको भी, जो जिन पे आप विजिट भी नहीं अनविजिटेड हैं उनको भी आप लोगे, ठीक है। तो ये वाला एक्सप्लेनेशन हम जब इसका प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको डिटेल में करवा देंगे, तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है अभी आपको। फिलहाल इस एमसीक्यू के तौर पे आप इसे पढ़ सकते हो। अब देखिए यहाँ पर सर्कुलर क्यू क्या होता है, ठीक है। यानी एक क्यू होती है आपकी जो सर्कुलर फॉर्म में रहेगी, उसको आप बोलोगे रिंग बफर, ठीक है। यानी एक तरह से रिंग बन जाती है वो, ठीक। एक एलिमेंट आपका यहाँ स्टोर होता है, यहाँ स्टोर होता है, यहाँ, यानी एक सर्कुलर फॉर्म में रहता है रिंग की तरह, ठीक। तो इसको आप क्या बोलोगे, रिंग, नाम से ही पता लग रहा है।
तो इसमें लिख रखा है सर्कुलर क्यू आर द क्यू दैट इम्प्लीमेंटेड इन सर्कुलर फॉर्म, यानी वो जो सर्कुलर फॉर्म में रहते हैं इन क्यू आफ्टर सम इंसर्शन एंड डिलीशन सम यूटिलाइज स्पेस लाई इन द बिगनिंग ऑफ द क्यू, यानी इसमें क्या होता है, आप जब इंसर्शन और डिलीशन कर देते हो फिर भी बिगनिंग में कुछ स्पेस लाई करता है, ठीक है। अब 10th क्वेश्चन देखिए, उसमें क्या है, 10th में क्या है, इन स्टैक ऑल डिलीशन टेक प्लेस एट, किस पे लेते हैं, यानी स्टैक के अंदर सारे डिलीशन कहाँ वो करते हैं, टेक प्लेस लेंगे, यानी कहाँ किए जाते हैं। तो मैंने आपको बता रखा है स्टैक के अंदर एक दरवाजे से सारे काम होंगे, ठीक है, या एक खिड़की बोल सकते हो, उसका नाम क्या रहेगा, टॉप, ठीक है। यानी जैसे जैसे आपका स्टैक में आप वैल्यू इंसर्ट करते रहोगे आपका स्टैक बढ़ता रहेगा, जैसे जैसे आप डिलीट करते रहोगे स्टैक माइनस होता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका ये वाला ठीक है आंसर, टॉप इसको बोल सकते हो। द टेक्निक यूज टू एक्सेस डेटा इन स्टैक इज लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो टेक्निक यूज़ की जाती है आपके डेटा को एक्सेस करने के लिए वो कौन सी की जाती है, लीफो, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में आपका इन हुआ है उसको सबसे पहले बाहर आप निकाल दोगे। और इसके अंदर बाद में लिख रखा द इंसर्शन एंड डिलीशन टेक प्लेस ओनली एट वन एंड, यानी इंसर्शन और डिलीशन एक ही एंड से आपके काम करेंगे, ठीक है, उसको क्या बोलोगे आप, टॉप। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर व्हेन स्टैक इज़ फुल एंड नो एलिमेंट कैन बी एडेड, जब आपका स्टैक फुल हो जाता है और कोई एलिमेंट आप ऐड नहीं कर सकते तो उस केस को क्या बोलोगे, ओवरफ्लो, ठीक है। और आपको बता रखा एक्स्ट्रा फ्लो नाम की कोई चीज़ नहीं होती, अंडरफ्लो भी आपको पता है कब होता है, कि यानी जब आपका स्टैक बिल्कुल एम्प्टी हो रखा है आप फिर भी डिलीट करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। तो ये हमने 10-11 क्वेश्चन कुछ कर लिए हैं, होप आपको समझ में आए होंगे। इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए, नोट्स भी बनाइए, ठीक है, इसको अपनी कॉपी में भी नोट डाउन कर दीजिए, और जल्दी ही हम इसके आगे वाले क्वेश्चन भी करेंगे। तो जब तक इस चैनल के साथ बने रहिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आगे वाली वीडियो भी मिल सके।